गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जातिवाद के दुष्परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने जातिवाद के विकास के कारकों के बारे में उल्लेख किया था। अब हम जातिवाद के दुष्परिणाम के बारे में बिंदुवार चर्चा करेंगे। इसमें पहला है जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है। आज़ादी के बाद भारत ने प्रजातंत्र को अपनाया। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किंतु जातिवाद प्रजातंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रजातंत्र का अर्थ जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का राज्य है। प्रजातंत्र के 3 मूल सिद्धांत हैं: स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। प्रजातंत्र के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को समान समझा जाता है, चाहे वह राष्ट्रपति का पुत्र हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। भाईचारा प्रजातंत्र का मानसिक पक्ष है। भाईचारे में समानता भी स्वाभाविक है। प्रजातंत्र के सभी प्रकार के धर्म, लिंग, रंग, आयु, प्रजाति आदि से संबंधित लोगों का सहयोग, सहायता एवं त्याग अपेक्षित है। इनके बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। किंतु जाति प्रथा अप्रजातांत्रिक है। यह प्रजातंत्र के 3 मूल सिद्धांतों पर प्रहार करता है। जातिवाद में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जाति में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म से होता है। एक निम्न जाति में जन्म लेना वाला व्यक्ति चाहे कितना गुणी, शिक्षित और दक्ष क्यों ना हो, वह उच्च जाति के व्यक्ति के समक्ष नहीं माना जाएगा। जाति के वशीभूत हो व्यक्ति संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित की सोच ही नहीं पाता, केवल अपनी जाति के व्यक्तियों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं एवं राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। परिणाम यह होता है कि चुनावों में जातिवाद के आधार पर वोट दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वोट और बेटी अपने जाति वालों को ही देंगे। राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों का चयन करते समय क्षेत्र विशेष की बहुसंख्यक जाति का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। पंचायतों, म्युनिसिपल कमेटियों, विधानसभा एवं संसद के चुनावों के अध्ययन उपर्युक्त बातों की पुष्टि करते हैं। प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने मैसूर राज्य का उदाहरण देते हुए लिखा है कि यहाँ पंचायतों के चुनावों को लेकर राज्य के मंत्रियों, सचिवों तक की नियुक्तियां जातीय आधार पर अपनाया जाता है। जातिवाद का विष धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में फैल रहा है और आज जातीय निष्ठा में वृद्धि हुई एवं सामाजिक तथा राष्ट्रीय हितों की बलि दी गई। जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक। जातिवाद के कारण छोटे छोटे जातीय समूह संगठित हो जाते हैं तथा व्यक्ति की सामुदायिक भावना बहुत ही संकुचित हो जाती है। वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं करके जातिगत कल्याण की दृष्टि से सोचता है। समाज के सैकड़ों हजारों छोटे छोटे खंडों से विभक्त हो जाने और अपनी जाति या उपजाति को सर्वोपरि समझने के स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक उपस्थिति होती है। जातिवाद के कारण संविधान की धारा 15(1) की अवहेलना होती है।
इस धारा में बतलाया गया कि राज्य किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वास्तविकता यह है कि अनेक राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी भी जातिवाद की संकुचित मनोवृत्ति का शिकार हैं, जो उन्हें राष्ट्रीय हित की कीमत पर संकुचित जातिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधक। आज देश में अनेक उद्योग धंधों का विकास होता जा रहा है, जिनमें योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन करने की आवश्यकता है। लेकिन होता यह है कि बड़े बड़े उद्योगों के लोग अपनी जाति के व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन के अवसर देते हैं। ऐसी स्थिति में औद्योगिक कुशलता में कमी आई है। चौथा है जातिवाद कुछ सीमा तक नैतिक पतन के लिए भी उत्तरदायी है। जातिवाद की भावना व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। अनेक नेता, मंत्री तथा उच्च पद पर प्राप्त अधिकारी अपनी जाति के लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, भाई भतीजावाद को पनपा रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है। और पांचवा है जातिवाद व्यक्ति के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर देता है। व्यक्ति अपनी जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र, समाज और मानवता के दृष्टिकोण से सोच ही नहीं सकता। जातिवाद के कारण विभिन्न जातियों के बीच जातीय संघर्ष बढ़े हैं। छठा है गतिशीलता में बाधक। जाति व्यक्ति की गतिशीलता में भी बाधक रही है। अधिक धनोपार्जन करने, शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रशिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपना मूल निवास छोड़कर अन्यत्र जाए, किंतु जातीय प्रेम एवं बंधन उसे अपना घर छोड़कर जाने से रोड़ा उपस्थित करते हैं। और सातवां है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की भावना ने सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद को जन्म दिया है। सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में तथा लाभ करने में अपनी जाति के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। इससे विभिन्न जातियों में परस्पर अविश्वास, मनमुटाव एवं संघर्ष पैदा होता है। इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों के लिए गैर कानूनी कार्य भी करने लगता है तो ये भ्रष्टाचार पनपता है। अब है आठवां सामाजिक समस्याओं का उदय। अब ये जातिवाद से किस प्रकार सामाजिक समस्याओं का उदय हो रहा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कठोर जातीय नियमों के कारण समाज में आज अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, यानी बहुत सारी समस्याओं का जन्म हुआ है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, कुलीन विवाह आदि समस्याएं जातिवाद की देन है। और ये तो बहुत विकट समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह हुआ, दहेज हुआ, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, कुलीन विवाह आदि समस्या जातिवाद की देन है। जातिवाद की भावना रूढ़िवादी विचारों के समर्थक एवं नवीन परिवर्तन की विरोधी है, यानी रूढ़िवादी भी है और परिवर्तन विरोधी भी है। अतः जाति जनित समस्याएं अनेक प्रयत्नों और आंदोलनों के बावजूद भी समाप्त नहीं हो पाए। अनेक प्रकार के आंदोलन जाति के विरुद्ध हुए, जातिवाद के विरुद्ध हुए, लेकिन फिर भी ये जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। अब नवा है जातीय संघर्ष। जातिवाद की भावना ने सामाजिक तनाव एवं जातीय संघर्ष को भी जन्म दिया है। जब तक जाति अपने को श्रेष्ठ समझकर अपने सदस्यों का पक्ष लेती है और अन्य जातियों से घृणा करती है, तो जातियों में परस्पर टकराव पैदा होता है। यानी अपने जाति के सदस्यों का तो पक्ष ले रही है और दूसरे जाति के सदस्यों से घृणा करती है, तो जातियों में परस्पर टकराव पैदा होने लगता है। इससे क्या होगा? जातीय दंगे होते हैं, मारपीट होती है, तोड़फोड़ होती है एवं आगजनी की घटनाएं भी होती हैं। यानी
जातीय दंगे हुए, मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई और आगजनी की घटनाएं हुई। जाटों एवं राजपूतों के बीच जातिवाद के आधार पर अनेक संघर्ष हुए हैं। धन्यवाद।